4-5 साल के लड़का गली खेले बर निकलते हैं। एक दिन के बाद लड़का मन सन खेलत 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 ध्रुव संगवारी मन सन खेलत खेलत ध्रुव बालक राजमहल पहुंच गए। राजमहल पहुंच गए खेलत खेलत लड़का मन सन। तो राजमहल पहुंची तो अंदर में गीस ओकर संगवारी लड़का मन कहा तो तिहक बेटा जासनी क्या कुटिया तो हार रहा है एक गरीबी दोस्त ते मन कहते जाना तो हूँ तिहक बेटा याद राजा बेटा तो धीरे धीरे गीस ध्रुव राजमहल। तो राजमहल के अंगना में का देखी राजा अपन बेटा उत्तम ला पाए रहा है। कौन ला? उत्तम छोटकी रानी। वो ला पाए। ध्रुव पिताजी प्रणाम। ओकर दादा देखिस गा बोला हाफ पेंट पहने वाला गरीब गरीबी वाला है ओकर पोशाक। अब ये कर लक 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 लक। पिताजी प्रणाम। खुशी रह बेटा एक मन में माया जागीस एक मन में माया जागीस। आ बेटा किस कौन है दादा? अब बेटल देखी था आ ध्रुवैस और ध्रुवैस आओ जैसे ओकर पिता के गोदी में वहू चढ़ू की के। अब बाप ला देख के छोटे से लेकर पोटार लेते जैसे ओकर गोदी में बैठू की के कर ओती लो निकली। कौन है? छोटकी ध्रुव और डेनल धरी सब ये गोदी में बैठे के लायक थे नहीं। ये गोदी मोर बेटा के में मोर बेटा बैठी ते में बैठे के लायक नहीं। चल हट क्यों आया है? चला जाए यहां से। तू इस गोदी के लायक नहीं है। इस गोदी के लायक केवल मेरा पुत्र उत्तम है। बड़ा चोट लगी इस लड़का छोटे से लड़का के हृदय में ठेस पहुंच गए। बाप के कोरम चढ़ू कहा थे बाप के गोदी में बैठू कहा थे तत्की बेरो कर मोसी दई धरी सब केचकार दिस झटकार दिस। चल हट। ध्रुव रोने लगे। ध्रुव रोने लगे माँ ऐसे क्या कर दिया मैंने? पिता की गोदी में तो बस बैठने जा रहा था। क्या कर दिया कि आप मुझे इस तरह डांट रही हैं? सुनुची कहने लगी अरे ये गोदी मेरे पुत्र उत्तम का है उसमें इसी का अधिकार है। तू इसके लायक नहीं है। तुझे गोदी चाहिए तो जा भगवान से निवेदन कर। कहा था वो छोटकी है तोला ये गोदी में बैठना है तो जा परमेश्वर से निवेदन कर तब तपस्या कर और अर्जी करके वरदान पा और अगले जन्म में मोर कोखले जन्म ले तब तो ये गोदी में बैठे सकते। मोर कोखले जे जन्म ली ते ये गोदी में बैठ सकते राजा उत्तान पाद के। ते जा भगवान के तपस्या कर और वरदान पा कि अगले जन्म में मोर कोखले ते जन्म ले तब ये गोदी में ते बैठे सकते। जा धक्का दे दी। भक्त ध्रुव व्याकुल हो गए विहल हो गए। तीर लगा सीने में माता की बात। सुरुचि के बाद छाती में लग गए छोटे से बालक सुसकते सुसकते रोते बिलकते व्याकुल होके माता सुनीति के पास आए। सुनीति के पास जब रोते रोते आए बड़े रानी गले से लगा। छोटे से लड़का जब गली दहान ले रोआता थे दाई हो जे माता रहते तो व्याकुल हो जाते। तो छोटे से लड़का गली दहान ले या कोई मार दी या कौन होकर गिर गए और रोत ही तब माँ तक ममता रोते। कहा हो गए बेटा? एक तो वो गरीबी में जिया थे किसने तुझे क्या कहा? क्या हुआ मेरे लाल? सीने से लगा ली माता से रोने लगी माता ने। क्या हुआ? बालक ध्रुव कहने लगे माँ आज मैं राजमहल गया था पिता की गोदी में बैठना चाहा लेकिन छोटी माँ ने मुझे गोदी से उतार दिया। कहने लगी कि मैं उस गोदी के लायक नहीं। मैं क्या करूं? तब माता सुनोती ध्रुव को कहने लगी बड़ी रानी ध्रुव को समझाने लगी बेटा उसने जो किया है उनका सजा वो भोगेंगे।
आप उनके लिए गलत विचार मत लाओ, वो आपकी माता है। किसी के लिए गलत कभी मत सोचो। यदि सामने वाला आपके लिए गलत कर रहा है तो वो खुद भोगेगा, आप उसके जैसा मत बनो। यदि कोई आपके लिए कुछ गलत कर रहा है, करने दो, उसकी सजा वो भोगे, आप अपने कर्म में अड़ू रहो। यदि आप उसकी तरह जवाब में आप भी वैसे करने लगे तो उसमें और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। गलत करने वाले को करने दो, गलत सोचने वाले को सोचने दो। आपका विचार सत्य है, आपका विचार अच्छा रखो, उसकी सजा उसको मिलेगा। जो आपके लिए गड्ढा खन रहे ना, उसको वो देख रहा है, उसके लिए वो गड्ढा तैयार करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं। आप अपने काम में अड़ो रहो। सुनीति ने ध्रुव को ऐसा ज्ञान दिया, बेटा क्या हुआ, वो छोटी माँ आपको धक्का दे दिया, कोई बात नहीं बेटा, उस माँ के बारे में गलत मत सोचो, उसने जो की है उसकी सजा उसे भगवान ने। तो क्या कहा, सुनते हो मैया, उन्होंने क्या कहा, मुझे क्या कहा, बेटा जाओ परमेश्वर का तपस्या करो और परमात्मा से वरदान पाओ, अगले जन्म में मेरे कोख से जन्म लेना, तब तुम्हें गोदी मिलेगा। माता बड़ी रानी सुनीति कहने लगे, बेटा तेरी छोटी माँ ने सही कहा है, सत्य कहा है, सत्य कहा है मेरे लाल। अरे इस गद्दी को पाने के लिए, इस गोदी को पाने के लिए क्यों ये करता है। दीन बंधु दया सागर परमात्मा की शरण लागत। माता ने पुत्र को ज्ञान दिया कि उनका कहना यथार्थ सत्य है, तुझे गोदी पाना है तो परमात्मा का ध्यान कर। अरे इस गोदी में क्या रखा है, परम पिता परमेश्वर की गोदी तुझे मिल जाएगा। हाँ, सारे विषय भोग से मन को अलग कर ले मेरे लाल, और भगवान का ध्यान कर, प्रभु का ध्यान कर। हाँ, माता ने ज्ञान दिया, माता ने ज्ञान दिया, और माता के ज्ञान से भक्त ध्रुव महाराज घर को त्याग जंगल की ओर प्रस्थान किए। कहे मैया मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक परम पिता परमात्मा की मैं गोद को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। वन को गमन करने जंगल को चले गए, और जब जंगल को चले जाते हैं तो उनका एक लक्ष्य है। हर कोई संसार में कोई भी हो, यदि एक लक्ष्य बना के आगे बढ़े तो वो जरूर अपने मकसद में कामयाब होगा। उनको पता होना चाहिए कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। द्रोणाचार्य के आश्रम में बहुत से शिष्य थे। परीक्षा के समय उन्होंने सबको धनुष दिया और सबको सिखाया था चलाना, लेकिन सब लोग उसमें पास नहीं हो। देखो गुरु एक है, गुरु एक है और सबको सिखा रहा है। गुरु तो भेद नहीं करेगा ना। जिस प्रकार मास्टर क्लास में पढ़ाता है तो वो भेद करता है क्या, इस बच्चे को ये समझ मत आई, वो तो एक बार प्रसारण कर रहा है, सब बच्चे को एक साथ पढ़ा रहा है। वो बच्चे के ऊपर है कि कौन सा बच्चे उसमें ध्यान दे। अब जो लक्ष्य बनाता है वो बढ़ेगा आगे, लिखित है। सबने परीक्षण किया। परीक्षा क्या था, मछली के आंख श्री राम, पक्षी के आंख में भेदन करना है। एक चिड़िया है उसके आंख में भेदन करना। तो सब धनुष पकड़े, बाण फिट किए, ताने और देखे। गुरु पूछते गए आपको क्या दिख रहा है, कोई बोले मेरे को झाड़ दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, कोई बोले मेरे को डंगाली बस दिख रहा है। कोई बोले क्या दिख रहा है, चिड़िया दिख रहा है। कोई बोले क्या दिख रहा है, उसका पैर दिख रहा है, उसका सिर दिख रहा है, उसका पेट दिख रहा है। अब जो लोग जैसे जैसे पढ़े थे, देखो पढ़ाने वाला सबको बराबर पढ़ाया, जिसका ध्यान जैसे जैसे था वैसे वैसे वो लोग बता रहे, उत्तर दे रहे। अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे केवल आंख दिखाई दे रहा है और आंख के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे। ये है लक्ष्य। उनका लक्ष्य क्या, निशाना उनका लक्ष्य, आंख उनका लक्ष्य है, उनको पता है। आज बड़ी रानी सुनीति मैया
ध्रुव महाराज को ज्ञान दिए। ध्रुव महाराज मन को शांत किए और सीधा वन गमन, और वन में जाके भगवान की भक्ति करने लगे। भगवान की भक्ति करने लगे जंगल में जाकर बैठकर। तो पता चला देव ऋषि नारद मुनि को कि एक छोटा सा बालक भगवान की तपस्या करने चल पड़ा है। 5 साल की उम्र में एक बालक तपस्या करने जंगल निकल पड़ा है। तो देव ऋषि नारद 3 लोग 14 भुवन भ्रमण करने वाला देव ऋषि नारद जैसे पता चली देव ऋषि नारद प्रकट हो गए। ये ध्यान लगाता है तो ये नान छोटे से लड़का 5 साल के बोला काम अंतर जंतर पता, कैसे भगवान को प्रसन्न करना है और कैसे पुकारना है कुछ भी पता नहीं है, आंख लमुन के बैठे रहा है? नारद मुनि प्रकट हुई, कहे बेटा ये तेरा उम्र है खेलने कूदने का। नारद मुनि समझा तो तेरा ये उम्र है खेल कूद करने का, इस उम्र में तब तपस्या ना कर, जब तू बढ़ जाएगा सब चीज को समझ जाएगा तो तपस्या करने आ जाना। नहीं महाराज मुझे तप करना है और परमात्मा को पाना है, इसमें बहुत कठिन है बेटा। परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम फिर आवत नाही। अरे तू छोटा सा बालक है और भगवान को प्राप्त करूंगा करके जिद करता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम। अरे जन्म कई जन्म को जो लोग समाप्त कर दिए प्रभु को पाने के लिए, उनको भगवान का दर्शन नसीब नहीं। जन्मों जन्म को तप करते करते फिर जन्म लेते, फिर तप करते, फिर देह का त्याग, ऐसे करते कई जन्म समर्पित कर दिए, उनको तो भगवान का नहीं मिला। तो तू 5 साल का बालक है, ना पूजा ना पाठ ना स्तुति ना वंदना, क्या जानता है? जिद मत कर, लौट जा, अभी तेरा उम्र नहीं है। तपस्या में कितना कष्ट होता है तुझे पता नहीं है। सब चीज बोला परखा थे। नारद मुनि का बड़ा है, अच्छा नारद मुनि का बड़ा है परखे भर कि ये उस लायक है कि नहीं, उसे प्राप्त करने की इसमें क्षमता। परखा थे को ना गुरुदेव कुम्हार पकाथे हरियाला, कुम्हार पकाथे हरियाला, और हरिया पके है कि नहीं तेला परखे बार काय करथो ठिन ठिन धुन फक फक। हरियाला जाता था किसी करता है ठोकता, अब ये ठिन ठिन आई अधे बने और ये कोठान पोक पोक नहीं पके। नारद मुनि चेक करा था कि ये पका है कि नहीं, मतलब इस रास्ते के लायक है कि नहीं। गुरु आए परखे भर, और गुरु का कहा थे मना करा थे, जबकि गुरु रास्ता देते, ये गुरु पहली मना करत। गुरु चाहते परछो लेवत, कहीं भी धर्म संकट के घड़ी होते ना तो गुरु परीक्षा लेते। शंकर जी के शादी कथा भी सुने हो, माता पार्वती तपस्या करीस तो शंकर भगवान के लायक है कि नहीं है कि नहीं, देवता मनो कर शादी बर खंदे। शंकर भगवान तो किस में बिहाव नहीं करता। देवता मन कहते तोर बर मत कर, हमर मन बर जगत बर तू कर, तोर शादी जगत कल्याण बर जरूरी है, तो बोला भले जरूरी नहीं है। शंकर भगवान कहते मैं शादी करने को तैयार हूं, लेकिन छोकरी देखने नहीं जाऊंगा। छोकरी खोजो तुम, मड़वा काटो तुम, सब खर्चा हम दूल्हा बस बने मंजूर। देवता मन कहते हाव भर करता था, ते हाव भर करते हम सब कारट वारट सब हम। तब जब वो हाव की थी तब देवता मन मीटिंग करी, अरे एक लायक छोकरी, तो नारद मुनि कथे हवे जन्म ले है अब ओकरे बर तप करत भोलाल पति पाए। तब देवता मन कहते नहीं नहीं भैया, बिना परछो परीक्षा ले बिना नरियर वरियन नहीं फोड़न। और एक बार देवता के अर्धांगिनी खोज तो सप्तऋषि भेजी, तो सप्तऋषि का कहा है पार्वती जगह न देखा लो कर बर्तापकार था, कोई ची नहीं ऊपर घर राग भभूत कुड़ हो रहे थे, सांप डेढ़ रेंगत रहे।
न आस न पास न पड़ोस कोई नहीं है। ते कबे बेटी ते तोर पर सुंदर राजकुमार खोद देवो कहा दाढ़ी वाला। शंकर भगवान के खिलाफ गोठिया है पार्वती का। ते कबर ओकर बर कल नहीं होत हो बे कबर राजा के बेटी कहीं च नहीं है। सही गो डोंगरी व्रत है पढ़ छोली तो पार्वती का की के महाराज ते कौन ला भड़कायला है। जन्म जन्म ते रगड़ हमारी बरऊ शंभु न रहूं कुमारी। उमर जन्म जन्मांतर के जोड़िए दाढ़ी वाला मन करते लाया खे तब फल दान कर। आज उसने नारद मुनि पहली परीक्षा कहे बेटा आपको उम्र नहीं हुआ है, आप इस तप के साधना के योग के कष्ट को नहीं सह पाओगे। कड़कती धूप में है बरसते बारिश में कैसे बैठोगे इतने कम उम्र के बालक। तो कर मन में अटल विश्वास कहे महाजी आप चाहे जो कहो मैं इस रास्ता को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं भगवान को प्राप्त करूंगा मतलब करूंगा। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए ना कि मुझे बहकाइए, मुझे रास्ता दिखाइए जिससे मेरे भगवान मिल जाए। चारों तरफ से समझिस जब एक विश्वास अटल है कि देखिस तब नारद मुनि गुरु बन गया। देखे पहली वो टोकिस छेकिस रोकिस चारों दहाने ठोक ठठाक देख लीस ये अटल है ये अब डिगने वाला नहीं है। तब वो नारद का बन गए गुरु बन गए। जब ऐसे बात है पक्का पक्का पहले बेटा मैं तो ज्ञान देता मैं तो बता तो तेरे रास्ता में चल परमात्मा तो प्राप्त हुई। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। देव ऋषि नारद मुनि ध्रुव महाराज को गुरु मिल गए और गुरुदेव भक्त ध्रुव को कहने लगे आप यमुना नदी के तटवर्ती क्षेत्र मधुवन में चले जाइए और उसी जंगल में बैठ के परमात्मा का ध्यान करो। क्योंकि जमुना नदी कौन है? भगवान कृष्ण की प्रीतमा परमात्मा वहां आते जाते रहते हैं। यमुना नदी के तटवर्ती मधुबनी क्षेत्र में बैठकर बेटा प्रभु का ध्यान करो। तब तो गुरु बना। अब नारद मुनि कहने लगे अब बैठने के बाद क्या बोलना है आप ही बताओ महाराज। बैठने के बाद क्या बोलना है, क्या जपना है, क्या कहना है। तब 12 मंत्र दिस मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देव ऋषि नारद गुरु बन के बोलो शिष्य बनीस और 12 मंत्र दिए भगवान। इस मंत्र का जाप करना। हाँ और इस मंत्र के जाप यदि तुम हृदय से करोगे तो एक न एक दिन उस परमात्मा को आपके पास आना पड़ेगा। बालक ध्रुव देव ऋषि नारद से शिक्षा ले दीक्षा ले गुरु मानकर उसे यमुना नदी के तटवर्ती मधुबनी क्षेत्र में जंगल में जाकर आसन लगाकर ध्रुव महाराज जी भगवान की तपस्या में लीन हो गए। बोलो भक्त ध्रुव महाराज की जय हो।